जय हिंद दोस्तों। आज है 12 नवंबर और आज की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा हम स्टैटिक जीके के साथ में और बढ़िया सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है स्टैटिक जीके और मैथ के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे। टोटल 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? भगवान बिरसा मुंडा, आप सभी लोग इनको जानते होंगे, झारखंड के रहने वाले थे। रांची में इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और 1900 को इनको मृत्यु भी हो गई थी। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों से इन्होंने कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अंग्रेजों के साथ इनकी बहुत झड़प हुई। तीर उड़ लेकर लड़ जाते थे। आप कभी इन पर सर्च कीजिएगा, इनका इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है भगवान बिरसा मुंडा का। रांची में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली ये जनजातीय समुदाय से थे और मतलब तीर कमान से लेके युद्ध करते थे। तो इनको आपका मनाने का फैसला किया गया है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। किस लिए? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म रांची में हुआ था। एक बात और याद रखिए, भगवान बिरसा ने बिरसैत धर्म शुरू किया था। अपना एक अलग धर्म बनाया था, बिरसैत धर्म। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिरसैत धर्म किसने शुरू किया था तो बिरसा मुंडा जी ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? आपसे ये क्वेश्चन इतना लंबा ना पूछ के डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि श्रमिक मित्र योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये दिल्ली की योजना है। आप सभी लोग मैप में देख सकते हैं दिल्ली कहाँ पे है। हमारी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आपको पता होंगे, अरविंद केजरीवाल जी। अब इसमें किया क्या जाएगा, तो 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। श्रमिक मित्र मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि श्रमिकों का मित्र, यानी कि 800 लोगों की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी, उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वो सबको जा जाके, सारे श्रमिकों को जा जाके, मतलब जो मजदूर हैं, जो अकुशल मजदूर हैं, उनको जाके सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। आपके दिल्ली में कुल 6 लाख मजदूर इस समय काम कर रहे हैं, तो उनको जागरूकता फैलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य और उनसे जुड़ी योजनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो श्रमिक मित्र योजना याद रखेंगे, दिल्ली की योजना है, ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई किताब आई है, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अक्सर एसएससी के एग्जाम में तो किताब से एक जरूर सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। तो आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन, इन दोनों लोगों ने किताब लिखी है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। ठीक है, किसने लिखी है? त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर एक किताब है, नई किताब जो हाल ही में करंट अफेयर का हिस्सा है आपके, वही पढ़ाया जा रहा है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, किसकी एक नई किताब है? तो ये आपके सामने बने हुए सलमान खुर्शीद की एक नई किताब है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप अगर आप केवल सलमान याद करके जाएंगे तो ऐसे दो क्वेश्चन आपको, दो ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सही से नाम याद कीजिएगा। सलमान खुर्शीद जो कि एक कांग्रेसी नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। अयोध्या सलमान, ऐसे याद रखेंगे कि अयोध्या के ऊपर किताब कौन लिख रहा है? सलमान खुर्शीद, जो कि एक मुस्लिम है। वैसे तो अयोध्या के ऊपर किताब कौन लिखना है? सलमान खुर्शीद जी लिख रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आपको बीच में दिख रहे होंगे, अमिताभ बच्चन जी बनाए गए। एमवे एक फूड वाली इंडिया, मतलब फूड सप्लाई, पैकेजिंग, पैकेट फ्रूट सप्लाई करती है, ऐसी कोई कंपनी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर भी कई बार पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सबसे पहले सीआईएसएफ की बात करेंगे। इसकी स्थापना होती है 10 मार्च 1969 को। 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मतलब नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आपका आता है। इसकी स्थापना नई दिल्ली मतलब 1969 में हुई है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी सीलवर्धन सिंह जी को आपका आईपीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सचिन अतुलकर नहीं लगाएंगे, वो काफ़ी फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं, पर उनको नियुक्त नहीं किया गया है। सीलवर्धन सिंह, इनकी फोटो आप देख सकते हैं।
CISF के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल प्रमुख के रूप में इनका नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो सभी को पता होगा कि प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बाइडन और कैपिटल है यहाँ की वाशिंगटन DC। पर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA से। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? भारत में गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को। ISA यानी कि सोलर अलायंस, इसकी स्थापना आपके 2015 को होती है। मुख्यालय कहाँ पे हो गया? तो गुरुग्राम में। लेकिन याद रखेंगे कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो पेरिस यानी कि फ्रांस में हुई थी। और अगर ये पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, अभी COP26 हुआ था, 26 COP26 में एक जर्मन वॉच करके संस्था है, उसने जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया है। और सबसे मजे की बात है कि ऊपर के जो 3 पद हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आया ही नहीं है। मतलब इतनी रैंकिंग ही किसी की नहीं आई कि किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जा सके। फोर्थ यानी कि सबसे टॉप पे जो है, फोर्थ पे वो है आपका डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क आपका सबसे टॉप पे। अगर भारत की बात करें तो भारत का 10वां स्थान है। 2019 में भी भारत का 10वां स्थान था और लगातार 2018 में भी 10वां स्थान ही था। लगातार तीसरे वर्ष भारत ने अपना टॉप 10 में जगह बनाई है। वैसे अगर देखा जाए तो ये 6 स्थान हो गया, क्योंकि फोर्थ ऊपर के 3 खाली हैं, तो 6 या 7th पे हम लोग आएंगे। 7th स्थान हो गया। फोर्थ पे कौन आया है? डेनमार्क, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे सीधा ये पूछ लिया जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो आपको टिक करना है डेनमार्क पे, क्योंकि शीर्ष पे डेनमार्क ही रहा है, ठीक है, 4th नंबर के साथ। पहला, दूसरा, तीसरा और तीसरा तक खाली रखा गया है, किसी को उतना नंबर नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल या परसों में मैंने इसका एक और क्वेश्चन करवाया था, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? मैंने 71वें वाला करवाया था, 71वें भी आपको बताऊंगा, और 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं ये आपको जवाब देना है। तो अभी हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने मित्राव गुहा। ये उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, काफ़ी यंग एज में ही ये ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं। मित्राव गुहा जी बने हैं। और अगर हम 71वें की बात करें तो वो संकल्प गुप्ता बने हैं। संकल्प गुप्ता आपके 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। याद रखेंगे, कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, उसमें काफ़ी लोगों ने गलत भी किया है। संकल्प गुप्ता आपके 71वें हैं, मित्राव गुहा आपके 72वें हैं। अगर हम डी गुणेश की बात करें तो ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, पर ध्यान रखेंगे कि ये भारतीय नहीं है। डी गुणेश भारतीय नहीं है, परंतु सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर आपके हैं डी गुणेश। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने 11 नवंबर को राज्य में उनाकी ओबावा जयंती मनाने का फैसला किया है? तो जैसा कि राज्य आप मैप में देख सकते हैं, कर्नाटक ने किया है। ओनाकी ओबावा कौन थे? तो दरअसल ये हैदर अली के समकालीन थे, जो मैसूर राज्य के राजा थे हैदर अली, उनके समकालीन थे। और एक लड़ाई में हैदर अली के साथ लड़ाई लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। चित्रगुप्त दुर्ग पर, चित्रदुर्ग किले पर मतलब ये लड़ाई लड़ रहे थे, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी ओनाके ओबावा की। तो उन्हीं के मतलब जयंती को मनाने का फैसला किया गया है। अभी 11 नवंबर को पूरे राज्य में मनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए डेली अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।